भक्ति कैसी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहैतुकी अप्रतिहता, बस यही हम लोग गड़बड़ करते हैं। वो भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए। अहैतुकी माने निष्काम होना चाहिए। भक्ति करते हुए तो बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, मंदिरों में भी बहुत भीड़ लाखों की दिखाई पड़ रही है। आप लोग देखते हैं, जाते भी हैं। चले जाइए आप तिरुपति बालाजी, चले जाइए आप वैष्णव देवी, चले जाइए आप खाटू श्याम जी, चले जाइए आप सालासर हनुमान जी, क्या भीड़ है। ऐसा लगता है आप भक्ति की बाढ़ आ गई। लेकिन वास्तविकता यह है, काश ये भक्ति असली हो जाती और कथा के इस प्रसंग को ध्यान से सुन लेते। ये जो भीड़ दिखाई पड़ती है, ये भीड़ भगवान को चाहने वालों की नहीं है, ये भगवान से चाहने वालों की भीड़ है। क्यों गए हो तिरुपति बालाजी, किस लिए गए हो? हे तिरुपति बालाजी, मैंने सुना है आपके दरबार में जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। मेरा 100 करोड़ का टेंडर खुलने वाला है, वो टेंडर मेरा खुलवा दे और अगली बार आऊंगा तो 10 लाख तेरी हुंडी में डाल दूंगा। क्यों? तिरुपति बालाजी को आप इतना बेवकूफ समझते हैं क्या कि पहले तुमको 100 करोड़ देवे और फिर 10 लाख के लिए तुम्हारे मुंह की तरफ देखे? हाँ? ये भगवान पर भी देखो हमारा विश्वास नहीं है। हाँ? हम उनको काम बताते रहते हैं, हे सालासर हनुमान जी, सालासर वाले, श्याम बाबा, खाटू वाले, यदि मेरी बेटी की सगाई हो गई तो तेरे यहां आकर के डबल सवामणी करूंगी। सगाई हो जाएगी बाद में करूंगी, पहले ही कर दो ना। नहीं, पहले तो ऐसा है कि पहले काम हो जाए फिर करेंगे। आपकी कोई सेवा करने की इच्छा है हनुमान जी की, श्याम जी की, करो ना प्रेम से खूब। ये सौदेबाजी क्यों करते हो? पहले काम करो फिर करेंगे। हाँ? ऐसे तो आजकल संसार वाले भी लोग नहीं मानते हैं। जो रिश्वत वगैरह लेते हैं वो कहते हैं 50% पहले, बाकी काम होने के बाद। हाँ? और वहां दे देते हैं, वहां कहते साहब आधा तो देखो देना ही पड़ेगा, वो तो कायदा ही है, आधा काम होने के बाद देंगे। विस्तार नहीं कर सकते हैं, संक्षेप में ही समझाना पड़ेगा, इसलिए हमारे इस वाक्य को याद करो। भगवान से कभी भी किसी भी स्थिति में कुछ भी मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना? इसलिए नहीं मांगना है क्योंकि वो सब जानते हैं। मांगा उससे जाता है जो जानता नहीं, वो सब जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भगवान से कुछ मांगता है तो क्या होता है? तो जो वो मांगता है भगवान उसको दे देते हैं, दे भी देते हैं। यदि असली भक्ति करे तो, नकली को नहीं। केवल मुसीबत पड़े तब गोविंद देव जी के यहां भागे जाकर के, हे महाराज आज तक तो नहीं आया, आज आ गया। क्यों आ गया? मुसीबत आ गई इसलिए आ गया।
तब गोविंद देव जी भी देखकर मुस्कुराएंगे, अच्छा बेटा इतने दिन तो कभी झांका ही नहीं मेरी तरफ, आज आया है। हा? वास्तव में भक्ति हो किसी की, प्रेम हो, और फिर वो मांगे, ऐसी गलती मान लो कोई करे तो भगवान दे देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं है, दे देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मांगा वो दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जा ले जा, मेरा पिंड छोड़, तू मांगने आया ले ले। और जो कुछ नहीं मांगता हो, जो कुछ भी नहीं मांगता है ना, उसको भगवान खुद कहते हैं, अरे कुछ मांग ले, अरे इतने दिन से आ रहा है कुछ तो मांग। और वो कहता है प्रभु बस आपके दर्शन। तो ध्यान दीजिए, जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। और जब अपने आप को दे देते हैं तब तो उनका जो कुछ है सब हमारा हो ही गया। फिर आप मांगने का कष्ट क्यों करते हो, ये गलती क्यों करते हो? अरे वो हमारा बाप है, ध्यान दीजिए, वो हमारा पिता है और उसकी प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के, वो हमारे ही तो हैं। आप ये मान लो, ये पूरा जयपुर ये हमारा ही है, ऐसा मानो, क्योंकि हमारे बाप का है। और पूरे जयपुर के तुम वास्तव में भी राजा होते तो भी रहते तो एक कमरे में ही ना, तब भी तो एक ही महल में रहते ना। और एक महल में भी एक कमरे में, और एक कमरे में भी 6 बाई 6 के। अरे बड़े राजा होगे तो 10 बाई 20 का बेड बना लोगे, कितना बड़ा बनाओगे? यदि बड़ा महल बना लो भी तो क्या ऐसा करेगा कोई राजा, कोई व्यक्ति कि एक कमरे में टांग रखे, दूसरे में हाथ रखे? रहेगा तो एक ही घर में ना। तो ऐसा समझ लो कि हमारे बाप का है ये जयपुर, और इस जयपुर में हमारे बाप की प्रॉपर्टी हमने अपने भाइयों में बांट दी है, और एक छोटे से घर में हम भी रहते हैं, लेकिन ये सारा हमारा है। और फिर जब जयपुर के प्रति ऐसी भावना होगी तो फिर राजस्थान के प्रति, फिर भारत के प्रति, फिर पूरा विश्व हमारा है। अरे पूरे विश्व का जो मालिक है वो मेरे भीतर बैठा है, फिर क्या कमी है, किस बात की कमी है? क्यों मैं भिखमंगा बना हुआ हूं? यदि आप इस बात को मान लें कि मेरे भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा पिता विराजमान है, तो फिर क्या कभी आप दीनहीन बनोगे? क्या आपको कभी निराशा आएगी? देखो, किसी व्यक्ति की जेब में 1 लाख रुपया हो नगद, है तो कागज के टुकड़े, लेकिन वो ज्ञान है ना, कागज के टुकड़ों का ज्ञान है। ये नोट 1-1 हजार के, ये 1 हजार का जो नोट है ना, ये है तो कागज ही ना, ये तो कागज, लेकिन उसके प्रति ज्ञान है, इसकी कीमत क्या है, 1 हजार। तो 1 लाख 1 गड्डी जेब में पड़ी है, हाँ, आज मिली है, हाँ, पता नहीं क्या गजब है, जब वो 1 लाख रुपया जेब में है तो गर्मी आ गई। घर आके कहता है, पप्पू की मम्मी खाना बन गया क्या? पप्पू की मम्मी ने कहा अभी तो नहीं बना। अरे छोड़, क्या खाने वाने के चक्कर में पड़ी है, चल आज तुमको बाहर ले चलते। तो बार बार कहती थी कौन से होटल में चले, क्यों? 1 लाख। कितना जोश और कितना अकड़ आ जाती है। और किसी का कोई रिश्तेदार, भाई, चाचा, बाप, कोई बड़ी पोस्ट पर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो,
और उससे हमारा कोई नाता है, दूर का ही नाता हो भले, तो हम हमेशा अकड़ के रहते हैं। अरे मालूम है क्या, अरे मोदी जी हमारे रिश्ते में वो लगते हैं, हमारे ये फोटो देखो। कभी प्रधानमंत्री के साथ किसी ने फोटो खिंचवा ली हो, ड्राइंग रूम में लगाता है, आने वालों पर इंप्रेशन पड़े। हाँ, ये संसार के मनुष्यों की जो टेम्परेरी पोस्ट है, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता हो तो तुम गर्व से छाती फुला लेते हो और कितना विभोर हो जाते हो। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा असली रिश्तेदार है, तुम्हारा सब कुछ है। यदि ये रियलाइज करो तो फिर तुमको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कितना विश्वास आ जाएगा, मेरे पास किस बात की कमी है। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं है। तत्सुख सुख त्वयि, उनके सुख के लिए ही, भगवान के लिए भगवान से प्रेम करना है, तो निष्काम प्रेम करना है। एक बात। दूसरी बात बताई, अहैतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति निरंतर बनी रहनी चाहिए। जो आप सुन रहे हैं कथा के माध्यम से, आगे भी और सुनेंगे, तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन तो किया, हाँ, अब फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ और करने लगे। ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। दो लकड़ियों को जब रगड़ा जाता है तो अग्नि पैदा होती है। अरे अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन शीतलता प्रदान करता है, लेकिन चंदन की लकड़ियों को भी यदि रगड़ा जाता है तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है, लगातार रगड़े। लेकिन यदि कोई ऐसा करे कि दो लकड़ी को, अरणी को रगड़ा, हाँ, अब फिर गैप कर दिया, फिर बाद में रगड़ा 2 मिनट, फिर गैप कर दिया, फिर रगड़ा, फिर गैप कर दिया, तब तो अनंत लकड़ी टूट जाएगी लेकिन आग पैदा नहीं होगी। जल निकलता है कुआं खोदने से, खोदो एक जगह, निकलेगा। लेकिन आप यदि ये गलती करें, यहां 10 फीट खोदा, हाँ, अरे यहां तो कंकड़ निकल गए, फिर दूसरी जगह 20 फीट खोदा, अरे यहां भी पत्थर निकल गया, फिर तीसरी जगह 40 फुट खोदा, अरे यहां भी पत्थर निकल गया। ऐसे अलग अलग खोद करके हजारों फीट खोद डाला, पानी नहीं निकला। आप तो कह रहे थे कि जमीन खोदो पानी निकलेगा, ये क्या हुआ? हाँ, तुमने जमीन खोदी जरूर, परिश्रम किया जरूर, लेकिन गलत ढंग से किया। एक ही जगह खोदता जाता तो 200 फीट पर, 250 फीट पर पानी निकल आता। इसी प्रकार से जो शास्त्र वेद सम्मत महापुरुषों की बताई हुई साधना है, वो हम लोग लगातार नहीं करते हैं, उसमें गैप कर देते हैं और अलग अलग प्रकार की चीजें करने लग जाते हैं। इसलिए सूत जी सावधान कर रहे हैं कि भक्ति ही करनी है, वो परधर्म है, लेकिन वो अहैतुकी होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए, यानी निरंतर होनी चाहिए। तो फिर ज्ञान वैराग्य वो कहां से आएंगे? उसकी चिंता मत करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। अरे ज्ञान वैराग्य तो भक्ति माता के पुत्र हैं। तो इस प्रकार की भक्ति करोगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना है। फिर कहते हैं, अब व्यतिरेक भाव से समझाते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्।
यदि कोई पूरी विधि से धर्म का अनुष्ठान करे, धर्म स्वनुष्ठित पूरी विधि से, लेकिन उस धर्म के पालन करने से यदि भगवान से प्रेम न हो, प्रीति न हो, तो श्रम एव ही केवलम, वो धर्म का पालन करना तुम्हारा केवल परिश्रम है। जो भी धर्म का पालन तुम करते हो उसका परिणाम ये होना चाहिए, किसी को करना हो तो करे, लेकिन इसका परिणाम ये होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभवना नाशुभ धर्मा, श्रुति संभवना नाशुभ धर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, ज्ञान दया तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सर, जहाँ लगे धर्म कहे श्रुति सर। ये जप तप नियम योग जो भी है, इन सब का फल केवल भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, और नहीं तो सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, और धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अब और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हा? वो और सुन लीजिए जाते जाते, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। बहुत ही सुंदर बात हम लोगों के लिए सूत जी कह रहे हैं कि ये जो धर्म का अनुष्ठान होता है ना, सब लोग कान खोलकर सुनना, अनुष्ठान करने वाले खास तौर से, धर्म का अनुष्ठान किसी भी प्रकार का, वो उसका फल अर्थ प्राप्ति नहीं है। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और क्या संकल्प करके करते हैं, और संसार मिले और संसार बढ़ जाए। ना ना ना, धर्म का जो अनुष्ठान है उसका परिणाम, उसका फल क्या होना चाहिए, यापवर्गस्य, संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाए, इसलिए धर्म का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। उसका फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, और धन किसी के पास है। हाँ, ये और इंपॉर्टेंट बात, किसी के पास धन है, धन जो प्राप्त होता है ना किसी को, हाँ, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हाँ? उसमें दो कारण प्रमुख है संसार का ऐश्वर्य प्राप्त होने में, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म प्रारब्ध और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ। ये दोनों मिलते हैं, जब अनुकूल बन जाते हैं तो उसके पास बहुत धन हो जाता है। केवल पुरुषार्थ भी नहीं, और प्रारब्ध से मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा, तो दोनों मिले तो धन मिला, अर्थ मिला। हाँ, तो अर्थ की जो प्राप्ति है, धन की प्राप्ति, वो विषय भोग के लिए नहीं है। इसलिए आपको धन नहीं मिला है कि आप मन माने ढंग से उसको उड़ावें और विषय भोग करें। तो ये इसलिए तुमको मिला है, यदि तुम्हारे पास धन है तो उससे तुम धार्मिक कृत्य करो, इसलिए धन मिला। और जैसा हमने आपको बताया, अरे वर्तमान काल में
तो यदि किसी के पास धन है, अधिक है, तो उस धन को, आवश्यकता से अधिक धन को वो भगवत सेवा में लगावे, गो सेवा में लगावे, भागवत कथा का अनुष्ठान करे। ये उसका सदुपयोग है, विषय भोग के लिए नहीं। और विषय भोग जो हम करते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, पांचों इंद्रियों का विषय भोगते हैं, हाँ, तो ये विषय भोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, तो ये विषय भोग है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को रखने के लिए। और जीवन क्यों है? जीवन किस लिए मिला है? जीवन मिला है तत्व की जिज्ञासा के लिए। और तत्व क्या है? तत्व है श्री कृष्ण भगवान। इसलिए कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो जो अद्वय ज्ञान तत्व है, वो अद्वय ज्ञान तत्व, उसको 3 नामों से पुकारते हैं तत्वविदः लोग। एक नाम उसका है, एक रूप उसका है ब्रह्म, दूसरा रूप है परमात्मा, तीसरा रूप है भगवान। तो तीसरा रूप जो भगवान वाला है वो सगुण साकार स्वरूप, वो सगुण साकार स्वरूप की ही भक्ति करना है। यहां पर सूत जी लेकर आए, भक्ति ही करना है। भक्ति निर्गुण निराकार की नहीं होती है, भक्ति सगुण साकार की ही होती है। इसलिए सगुण साकार की ही भक्ति करना है। सगुण साकार भगवान का कौन सा रूप है? उसके लिए सूत जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया। हाँ? पहला अवतार पुरुषावतार है, और उस पुरुषावतार से फिर अनेक अवतार, सनकादिक का अवतार हुआ पहला अवतार, फिर दूसरा अवतार भगवान बराह के रूप में, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा अवतार भगवान कपिल, छठा दत्त भगवान का, सातवां यज्ञ, आठवां ऋषभदेव भगवान, नौवां पृथु के रूप में, 10वां मत्स्य के रूप में, 11वां कूर्म के रूप में, 12वां धन्वंतरी के रूप में, 13वां मोहिनी के रूप में, 14वां नरसिंह के रूप में, 15वां वामन के रूप में, 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में, 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में, 18वां अवतार भगवान राम के रूप में, और 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का, 21वां अवतार भगवान बुद्ध का। भागवत में वर्णन है, बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते हैं। हा? वो अवतार है भगवान के। और आज हमारे समाज में देखो, स्वार्थी लोगों ने कितने भेद की लाइनें खड़ी कर दी। बुद्ध तो भगवान के अवतार हैं, और 22वां अवतार होगा, और फिर 24 की गिनती करो तो हंस अवतार है, ग्रीव अवतार, ये सब भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अवतारा यशंख्येया, अरे अनंत अवतार हैं भगवान के। और इन सब में एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बहुत समझने की बात है। ये सारे जो अवतार है ना, पहले जो बताए, ये तो अंशावतार है, पुरुषावतार है, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परात्पर तत्व है। श्री कृष्ण किसी के अवतार नहीं है, वो सबके अवतारी हैं। सारे अवतार श्री कृष्ण के हैं, और श्री कृष्ण और श्री राम ये दोनों एक हैं, और ये सब अवतार इनसे होते हैं। उनकी भक्ति हमको करना है।